नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, सप्ताह 2, व्याख्यान 8। आकस्मिकता और ऐतिहासिक आवश्यकता, उपयोगिता का आरंभिक चरण 3। विश्व ग्राम की संभावना और अनुवाद। भारत जैसे बड़े देश में अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्य है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता को कायम रखने के लिए अनुवाद की जरूरत है। अनुवाद के द्वारा एक क्षेत्र राज्य की साहित्य और रचना के बारे में दूसरे क्षेत्र राज्य के बारे में जान सकते हैं। हमारा भारत एक देश होने पर भी यहाँ विभिन्न भाषाएं और विभिन्न संस्कृतियां मौजूद होने के कारण एक भाषा के साहित्य द्वारा संस्कृति को जानने के लिए अनुवाद का उपयोग महत्वपूर्ण है। सारे भारत में भारतीय संस्कृति की एकता का चिंतन हर एक भारतवासी तक पहुंचने में अनुवाद मुख्य भाग लेता है। अनुवाद द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के श्रेष्ठ साहित्य और साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में एकता और राष्ट्रीय अखंडता बहती रहती है। तो संस्कृति की पहचान कैसे हो? संस्कृति को हम जाने कैसे? पूरे भारत में उदाहरण के लिए नदी जहाँ जहाँ जाती है, गंगा जो बहती है हिमालय से, तो संस्कृतियाँ बदलती जाती हैं, हमारे संस्कार बदलते जाते हैं, भाषा बदलती जाती है। तो इसको हम कैसे, इन भाषाओं को समझ सकें, इसकी संस्कृतियों को समझ सकें हम, यहाँ अनुवाद आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास में अनुवाद। दुनिया में विभिन्न प्रजातियां और संस्कृतियों का मिलावट जिन देशों में हुआ है, वहाँ सामूहिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद मुख्य भाग लेता है। अनुवाद परंपरा से पता चलता है कि 300 वर्ष पहले ही रोमन के लोग ग्रीक के लोगों से संपर्क में रहते थे। इसके सफल ग्रीक भाषा से लतीन भाषा के लिए बहुत सारे अनुवाद मिले थे। इसी प्रकार 11वीं और 12वीं शताब्दी में अरब भाषा का अनुवाद व्यापक रूप में यूरोपीय भाषा में होने लगा। तो अब संस्कृति का आदान प्रदान कैसे पता चले? बहुत पुराने प्राचीन काल से ही चले आ रही है कि संस्कृतियों को समझें। इस पर और विस्तार से नीचे बात करेंगे। कई प्रकार के धर्म के लोग और आगमन भारत में होने लगा। आज की भारतीय संस्कृति का उद्भव ऐसे ही नहीं हुआ है। विभिन्न धर्म, चिंतन और विश्वासों के मिश्रण से सैकड़ों वर्ष की प्रक्रिया से आज की संस्कृति का निर्माण हुआ है, जो सामूहिक संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मतों, चिंतन और विश्वास को सम्मिलित होने से ही भारतीय संस्कृति बनी। विभिन्न संस्कृतियों का मिलन अनुवाद के जरिए ही हो सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के निर्माण में अनुवाद का प्रमुख स्थान है। अगर हम भारत को ले लेंगे तो भारत में कई प्रकार के धर्म हैं और आगमन बहुत हुए हैं। बहुत सारे जो साम्राज्य रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे विदेश से आए लोग आक्रमण किए और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृति, कुछ तो छोड़ गए, कुछ रह गए। तो एक विशाल संस्कृति बनी है। अनुवाद के कारण अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इससे एक भावना विकसित होती है और अपनी भाषा और संस्कृति की महानता के बारे में गर्व जगाता है।
इसलिए अनुवाद बहुभाषी लोगों और संस्कृतियों के बीच एकता और समन्वय की भावना को विकसित करता है और सांस्कृतिक संघर्षों को समाप्त करता है। जब विभिन्न भाषाओं के लोग एक दूसरे के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं तो वे अपने संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके सांस्कृतिक बंधनों की प्रक्रिया शुरू होती है। इस विधि भाषी लोगों के बीच बढ़ते संवाद से उनके दृष्टिकोण और समझ में विस्तार होता है और उनके बीच आपसी एकता की भावना विकसित होती है। इस प्रकार वैश्विक एकता को बढ़ावा देने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बहुभाषी देश और उसकी बहुसंस्कृतियाँ, बहुत सारी संस्कृतियाँ। अनुवाद अगर गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं तो उसको तोड़ देता है, उस गलत धारणाओं को तोड़ देता है, समझ दे देता है लोगों में। अनुवाद और सांस्कृतिक संबंध। जो देश दूसरे देश के साथ मित्रता रखता है, अनुवाद के माध्यम से उन देशों की संस्कृति और साहित्य को समझना, 2-3 वाक्य सीखने और बोलने से आत्मीयता तो हो सकती है, लेकिन साहित्यिक संस्कृति का पूर्ण परिचय नहीं मिलता। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो वहां अनुवाद करने के लिए एक अनुवादक की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है। जैसे हम किसी अन्य भाषा के लोगों से मिलते हैं, वो दूसरे भाषी हैं, तो हम चंद शब्दों को लेके चाहते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि जैसे गुड मॉर्निंग, यहाँ पे नमस्कार, कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन इससे क्या होता है, ये तो एक ऐसे शब्द हैं जहाँ पे मित्रता बढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। अब वो बात करेंगे अपनी संस्कृति की तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी प्रथाओं की तो हम नहीं समझ पाएंगे। वहां अनुवादक चाहिए। विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक समझौता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संदर्भ में अनुवाद की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और स्वायत्त संगठन जैसे वैश्विक संगठन की गतिविधियां और विस्तार अनुवाद पर आधारित है। किसी भी वैश्विक संस्था की वैश्विक आधारभूत संरचना विभिन्न भाषाओं में होने वाले अनुवाद कार्य पर निर्भर करती है। अनुवाद में कोई भी संस्कृति या समाज पूरी तरह से अकेला नहीं रह सकता। तो राजनीतिक समझौते पे, सांस्कृतिक समझौते पे समझौता होना है दो देशों के बीच, सीमा को लेकर या आर्थिक व्यवस्था को लेकर, व्यापार को लेकर, दोनों देशों के बीच समझ होनी है, वहां अनुवाद की जरूरत है। सामाजिक संस्कृति और अनुवाद। संस्कृति का विस्तृत अर्थ इस प्रकार भी दे सकते हैं कि मानव सभ्यता के साधन के खजाने को संस्कृति कहते हैं। आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानव के श्रेष्ठ आचरण को संस्कृति कह सकते हैं। भारत जैसे देश में विभिन्न नैतिकता एवं विभिन्न संस्कृति सब मिलती होकर एकीकृत एवं मिश्रित संस्कृति ही अब भारतीय संस्कृति के रूप में उपलब्ध है। सब संस्कृति सम्मिलित है, सब संस्कृति सम्मिलित होकर हो गई है भारतीय संस्कृति। हमारी भारत की संस्कृति है। जिस प्रकार समुद्र अनेक नदियों का पानी सोख लेता है और चारों ओर फैलकर एक विस्तार रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी कई विचारधारा, चिंतन प्रणालियां, कई व्यवहारिक संतुलन को समुद्र जैसे अपने आप में एकत्रित करके एक अनोखा सामंजस्यात्मकता का रूप प्रदर्शन करती है। पूरे भारत एक समुद्र जैसा है, संस्कृतियों का समुद्र।
जैसे मैंने कहा कि नदी है, जो नदी बह रही है, जैसे जैसे बह रही है आगे जा रही है तो संस्कृति परिवर्तन, लेकिन संस्कृति की पहचान है पूरे भारत में। जहाँ पे पूजा होती है, लोग स्नान करते हैं विशेष दिनों में, इन सब की पहचान कैसे हो? अनुवाद समझाता है इस महीने में इस तरह के त्योहार हैं, इस तरह की रीतियां हैं, रिवाज हैं, इस प्रदेश का ये रिवाज है। तो एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने में अनुवाद प्रमुख है। एक संतुलन। भारतीय संस्कृति को बहुआयामी संस्कृति, मिश्रित संस्कृति कह सकता है। इस संस्कृति में विचार, रचना, भाषा, कल्पना, व्यवहार आदि में असमानता होने पर भी अद्भुत मिश्रण है जो हमारी भारतीय संस्कृति है। एक मिश्रण है, संस्कृति का मिश्रण है, और लोग इसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार इसलिए है कि वो समझते हैं, समझे कैसे, वहां पे अनुवाद काम किया है। अगर वो नहीं समझते तो वो संस्कृति को अपनाते नहीं। अगर वो अनुवाद नहीं जानते या अनुवाद उसमें काम नहीं आता, एक सेतु बनकर नहीं आता, जैसे मैंने कहा सांस्कृतिक सेतु बनकर नहीं आता, तो एक विशाल भारत की संस्कृति नहीं आती जो भारतीय संस्कृति कहते। हमारे भारत की ये विशेषता है कि यहाँ भाषा, व्यवहार और संस्कृति में विभिन्नता रहने पर भी इस विभिन्नता में एकता ही इस संस्कृति की बुनियादी खासियत है। भारतीय संस्कृति के साथ भारत की अनेकता लिपटी हुई है। यह मिश्रित संस्कृति भारतवासियों के बीच सामंजस्य की समस्या को बढ़ावा देने में अनुवाद मुख्य भाग लेता है। अनुवाद भारतीय साहित्य और चिंतन किस दिशा में जाता है, किस प्रकार विकसित होता है, ये सब जानकारी अनुवाद द्वारा हमें प्राप्त होता है। अनुवाद के बिना भारतीय साहित्य एवं चिंतन की अभिव्यक्ति की स्थिति और चिंतन की प्रगति आदि के बारे में जानकारी मिलना असंभव है। अब भारत किस दिशा में जा रहा, भारत के लोगों की सोच क्या है, किस तरह के चिंतन में हैं। भारतीय एकता, राष्ट्रीय भावना, भारतीयता, ये इसकी मजबूती अनुवाद से है। प्राचीन काल से अब तक भारतीय संस्कृति की मिश्रित प्रकृति को बढ़ती हुई जा रही है। अब इस नवीन युग में तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न भारतीय संस्कृति के साथ साथ अन्य देश की संस्कृति का मिश्रण भी होने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तो आजकल भारतीय संस्कृति में दिखाई देने लगा है। आर्य हो या ना हो, देशी हो या विदेशी, संस्कृतियों के जुटने से वर्तमान में व्याप्ति भारतीय संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो अब आजकल पाश्चात्य संस्कृति भी भारत में दिखती है, लोग अपनाते हैं। विदेश में रह के आते हैं कई साल, तो जब आते हैं तो वहाँ के संस्कार लेके आते हैं। हम देखते हैं कुछ अलग प्रकार के उनके रीति रिवाज या संस्कार हैं, तो उसको भी हम समझते हैं। पूरे भारत में अगर हम देखें, प्राचीन काल से संस्कृति जुड़ती जा रही है। जैसे जैसे विदेशी आक्रमण हुए भारत पे और प्रशासन बदले, तो संस्कृति में भी जो है बहुत सारे जोड़ हुए, सम्मिलित हुए। जैसे इस्लाम धर्म की संस्कृति, ईसाई धर्म की संस्कृति, उनके लोगों की संस्कृति, तो ये सब आते रहे। इसमें एक विशाल रूप बन गया। सहज रूप से भारतीय सामूहिक संस्कृति की जांच की जाए तो आज भारत की किसी भी एक
क्षेत्र को सिर्फ उस क्षेत्र के आचार विचार व्यवहार तक बांध कर नहीं रख सकता। अनेक प्रकार के व्यवहार चिंतन में बहुलता, सामाजिक चिंतन, उदारता, विशाल मनोभाव आदि विभिन्न संस्कृतियों से सामूहिक संस्कृति निरंतर विशाल होती जा रही है। अनुवाद की अनगिनत कोशिशों में से सामूहिक संस्कृति लगातार विस्तार होती जा रही है। भारतीय चतुर्मुखी संस्कृति रूढ़ियाँ और साधनाओं को अपनी ओर खींचने वाली भिन्न भिन्न धार्मिक विचारधाराएं, तत्व, चिंतन और सांस्कृतिक मिश्रण अनुवाद द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। अनुवाद प्रक्रिया पूरे देश में बिखरे हुए संस्कृति, विरासतों एवं जीव मूल्यों को सही रास्ता दिखाता है। भाषा का समाज और संस्कृति से गहरा संबंध, ऐसी स्थिति में अनुवाद अनिवार्य बन जाता है। इस भाषांतरण से विभिन्न संस्कृतियों के बीच की दूरियां कम होती हैं और तुलनात्मकता भी कम होकर निकट लगती है। अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों में हस्तक्षेप करते हुए दोनों संस्कृतियों के बीच में अंतर को कम करती है। तो तत्वों को, विचारों को, धार्मिक विचारों को, सांस्कृतिक विरासतों को, जीवन मूल्यों को लेके चल रहा भारत एक मिश्रण है। उस मिश्रण की पहचान बन गई है, स्वीकारा गया है लोगों द्वारा। आगे हम पर्यटन पे बात करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद। आज के समय में यात्रा एजेंसियां आकर्षक भाषा में नोटिस जारी करते हैं और स्थानीय और विदेशी पर्यटन स्थलों की तस्वीरें जानकारी के साथ प्रकाशित करते हैं। ये तस्वीरें विवरण के साथ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती हैं। ये एजेंसियां विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती हैं। भारत पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध है। दक्षिण से काशी आने वाले पर्यटकों के लिए, काशी से केरल जाने वाले पर्यटकों के लिए अनुवाद और अनुवादक की आवश्यकता होती है। केरल के पर्यटक गाइड को तमिल में अनुवादित किया जाना चाहिए और तमिल गाइड को मलयालम में अनुवाद में कौशल प्राप्त करना चाहिए। गाइडों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी भाषाओं की जानकारी रखने वाले अनुवादक की आवश्यकता है। इस प्रकार अनुवाद के आयाम पैसे कमाने के उद्देश्य भी विकसित हो रहे हैं। पर्यटन में अनुवाद एक अपना स्थान बनाए हुए है। जैसे पूरे भारत में के स्थल ऐसे हैं ऐतिहासिक जिसको विश्व भर के लोग देखना चाहते हैं। उदाहरण के ताजमहल है, पूरे विश्व से लोग आते हैं। अजूबा है। अब यहाँ जब आते हैं या उन लोगों को जब वो लोग जब आते हैं तो वहाँ क्या ज़रूरी है? वहाँ एक अनुवादक की ज़रूरी है। उनको आकर्षक करने के लिए जो कंपनियाँ उनको बुलाती हैं, उनको भारत में रहने के लिए, घूमने के लिए सुविधाएं उत्पन्न करती हैं, वहाँ उनकी भाषा में उनको समझाने के लिए अनुवादक की ज़रूरत है। भारतवासी भी जो है बहुत सारे दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण जाते हैं, वहाँ भी अनुवादक की ज़रूरत है। आज पर्यटन को एक उद्योग के रूप में माना जाता है। इस विभाग में अनुवाद की महत्व बहुत अधिक है। पर्यटन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विभाग से संबंधित है। इसमें सफ़र, निवास, मनोरंजन, मार्गदर्शन और पर्यटन स्थलों का परिचय होते हैं। इस क्षेत्र में लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के अनुवाद की आवश्यकता एवं उपयोग है। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाएं, भोजनालय और यात्री निवास में अनुवादों की ज़रूरत है। पर्यटकों के साथ आने वाले मार्गदर्शियों को विभिन्न भाषाओं में पर्यटन से संबंधित परिचय प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष पर्यटन स्थलों के विज्ञापन जैसे सामग्रियों को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर आवश्यकता अनुसार जानकारी भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित
एवं प्रसारित की जाती है ताकि पर्यटकों को कोई कठिनाई ना हो। सचमुच पर्यटन एक ऐसा व्यवस्था है जो अनुवाद के सहयोग से कार्य करता है। इसके अलावा पर्यटन विभाग में विज्ञापन के नए माध्यम न केवल प्रसार को सरलता बनाते हैं बल्कि अनुवाद की सहायता से इसे और विस्तार करने में भी मदद करते हैं। तो सुविधाएं कैसे प्राप्त हो? पैसे तो खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मार्गदर्शन नहीं है, नया है उस स्थान के लिए जो व्यक्ति आ रहा है, तो वहां अनुवादक की जरूरत है। विज्ञापन और प्रचार के पारंपरिक साधनों के अलावा इंटरनेट, गीतों के बोल, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध ऑडियो या वीडियो की जानकारी को अनुवाद की मदद से अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराना आसान हो गया है। पर्यटन स्थल पर कुछ औषधियाँ और अन्य उपभोग्य चीज़ों के साथ उस चीज़ों के विवरण के बारे में विज्ञापन 5 से 7 भाषाओं में छपा होता है, जिससे उद्योग हो। आज अनुवाद का पर्यटन के उद्योग में भी महत्व बहुत अधिक है। अब ये पर्यटक जहाँ जाते हैं वहाँ उपलब्ध सामग्री को लेना चाहते हैं, जो विशेष उस स्थल की विशेष सामग्री, तो उसको लेंगे। तो उन औषधियों को कैसे लेंगे, खरीदेंगे कैसे, उसका उपयोग कैसे जानेंगे? कई पर्यटक स्थल पे जो है ऑडियो वीडियो के कई प्रोग्राम होते हैं जो शाम में जो है प्रसारित किए जाते हैं, उसको कई भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं 1-1 घंटे की दूरी पे। तो ये सब अनुवाद के माध्यम से होता है। सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद। आज का समय संचार जानकारी क्रांति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान के साहित्य को विस्फोटित कर दिया गया है और संचार क्रांति ने देश काल की सीमाओं को बहुत संकीर्ण बना दिया गया है, जिससे दुनिया एक बहुत छोटे रूप में बदल गई है। आज के समय में सूचना और ज्ञान की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में सूचनाओं में कई गुना वृद्धि हो गई है। तो सूचना जानकारी क्रांति का युग, आज का युग, जैसे कहीं कुछ हुआ विदेश में, तुरंत भारत में उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारत में कुछ हुआ, उसका तुरंत विदेश में पता चल जाता है कि भारत में ये घटना घटी है। तो ये बिना किसी सीमा के जा रही है। सूचना ज्ञान एक प्रमुख चीज बन गई है। सूचना और ज्ञान का ये भंडार कण, विकिरण और उसके आधे जीवन की तरह है। यह सब केवल अनुवाद के माध्यम से संभव हो पाया। अनुवाद के माध्यम से हम संचार और तकनीकी आविष्कारों को जान सकते हैं और ज्ञान की कई शाखाओं और क्षेत्रों में हो रहे नए आविष्कारों के साथ जुड़े रह सकते हैं। मीडिया और सूचना क्रांति ने किसी भी रचना को एक ही समय में दुनिया के हर कोने में पहुंचाने को संभव बना दिया है। मानव दिमाग में ज्ञान की बढ़ती प्यास को बुझाने के लिए शिक्षा, विज्ञान और मशीनीकरण, जनसंपर्क, व्यवसाय और उद्योग, साहित्य, धर्म, पर्यटन जैसे क्षेत्र में अनुवाद की अत्यधिक अनिवार्यता और इन क्षेत्रों में वर्तमान में अनुवाद के लिए अधिक अवसर उपलब्ध है। अनुवाद के अवसर अधिक उपलब्ध है सब जगह। लोगों में ज्ञान इकट्ठा करने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हर क्षेत्र का ज्ञान जानना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, मशीनीकरण हो, जनसंपर्क, व्यवसाय हो, उद्योग हो, हर कोई व्यक्ति उस पर बोलने के लिए सोचता है कि वो कुछ ज्ञान प्राप्त करें। और ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमें सूचना प्रौद्योगिकी से मिलती पूरी होगी। हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी।
सूचना आज कोई ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ भारत में हो रही है। जो जो विषय हो रहा है, जो भी संभावना हो, संभावित विषय है, संभव है, वो सब सभी भारत को के निवासियों को मालूम है, पता है, भारत के निवासी जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने दुनिया भर को सूचनाओं से भर दिया। विभिन्न तकनीकी उपकरणों के द्वारा हमें कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। आज दुनिया भर में सूचनाओं का व्यापक आदान प्रदान हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर व्यवसाय, सांस्कृतिक, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में नए शोध और ज्ञान के आयाम जुड़े जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने दुनिया को एक गांव के रूप में बदल दिया है, जहां सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ विस्तार के लिए नए आयाम भी दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें, जब सारी दुनिया का ज्ञान एक जगह या उसका प्रसारण मिल जाता है, तो दुनिया पहले बहुत बड़ी किस लिए थी कि क्योंकि ज्ञान नहीं था, हमें अज्ञात था सब। अब जब ज्ञात हो गया तो एक गांव की तरह होने लगी, सीमित लग रही है, छोटी लग रही है। उदाहरण के लिए मौसम विभाग, हमें कहीं जाना है, कोई देश जाना है, तो वहाँ का मौसम कैसा है हमें पता चल जाता है, जाना है नहीं जाना। आज वहाँ का तापमान क्या है, यहाँ का तापमान क्या है, कोई बीमारी है वहाँ फैली हुई है तो हमें पता चल जाता है कि इस तरह का रोग फैला हुआ है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी दवाई लेनी है। ये सब कैसे संभव है? और तो और वहाँ की संस्कृति, भारत के निवासी बहुत सारे अब विदेशों में रहने लगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना रह रहे हैं, जाके निवास कर रहे हैं, रोजगार की खोज में गए हैं। कुछ लोग तो बहुत सालों से बस गए हैं, लेकिन हमें जानकारी मिलती है। वहाँ उनको तो अनुवाद की सहायता से वो समझ जाते हैं। हम भी यहाँ बैठे बैठे वहाँ की चीज़ों को समझ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी समस्या हम यहाँ बैठ के समझ जाते हैं, आदान प्रदान हो जाता है। दुनिया में कितनी भी भाषाई विविधता क्यों ना हो, आज ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। अनुवाद इस प्रक्रिया में सक्रिय और अहमियत भूमिका निभाता है। मशीन अनुवाद की उपस्थिति ने अनुवाद की गति दी है, जहाँ बहुत सरलता से सूचना केंद्रित साहित्य का अनुवाद संभव हो गया है। वैश्वीकरण के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद के बीच सामंजस्य की वजह से भाषा की बाधाएं कम हो रही हैं। दुनिया भर में होने वाली घटनाएं और कार्य हमें हमारी भाषा या सीखी हुई भाषा में उपलब्ध होती हैं। इस दृष्टिकोण में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन पर बात करेंगे हम। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस तरह हर देश को आर्थिक सुविधाओं से प्राप्त, आर्थिक सुविधाएं प्रदान किया है, आर्थिक सुविधाएं दे रहा। वैश्वीकरण ना होता तो संभव नहीं है। अब वैश्वीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अहम स्थान है। हम कैसे समझेंगे, कैसे किसी की समस्या को, किसी की चाहत को, किसी के विचार को, किसी के भावनाओं को या हमारे भावनाओं को किसी और को समझाना हो, तो कैसे संभव, कैसे संभव हो सकता है? आज पूरी दुनिया एक छोटे गांव में बदल रही है। सूचना मशीनीकरण क्रांति ने हमें एक स्थिति में
ला खड़ा कर दिया, जहां दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में संपर्क करना बहुत आसान हो गया। आज दुनिया भर के आपसी सहयोग में व्यवसाय और सांस्कृतिक आदान प्रदान तेजी से बढ़ रहा। नए नए शोध और ज्ञान का विशाल भंडार आज किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लगातार दुनिया के हर कोने में अनुवाद के माध्यम से पहुंच रहा। अनुवाद इसका माध्यम बन गया है और पहुंचा रहा है। आज व्यवसाय, उद्योग, चिकित्सा, मशीनीकरण, साहित्य और सांस्कृतिक संबंध में कितनी तेजी से विकास हो रहा है, उसके अनुसार अनुवाद की जरूरत भी बढ़ रही है। इस प्रकार आज के परिदृश्य में अनुवाद के बिना हम केवल अंधेरे में रहेंगे। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद के बिना विकास के बारे में बात करना बेकार है। ये सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद अनिवार्य है। अनुवाद और विज्ञापन। भारत में कई भाषाएं व्यापार से जुड़ी हुई हैं और ये व्यापक रूप से बोली जाती हैं। बहुत क्षेत्रीय कंपनियों को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा में अनुवाद कराने की आवश्यकता है। ग्राहकों की संख्या बढ़ने के लिए अनुवाद के आयाम को सरल और विस्तृत रूप में बदला गया है। सरकार अपनी योजनाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कई भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित कर रहे हैं। अस्पताल, क्लिनिक, शैक्षणिक संस्थाएं, प्रबंध प्रशिक्षण आदि अपनी पहचान बनाने के लिए विज्ञापनों के अनुवाद का उपयोग कर रहे हैं। टाटा इंडस्ट्रीज में कैंसर के उपचार की प्रक्रिया या चेन्नई में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रचार अनुवादक के द्वारा मिल सकता है। तो विज्ञापन हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा। चिकित्सा में, सूचना के लिए, सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए भी विज्ञापन की जरूरत है। अनुवाद उसमें अहम भूमिका निभाता है। अनुवाद के बिना यह संभव नहीं। कुछ सामान्य शब्दावलियां हैं जिसको हम यहाँ देखेंगे, जिससे आप शब्दावलियों का ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। धीरे धीरे हम शब्दावलियों को जोड़ते जाएंगे ताकि आप साथ साथ, क्योंकि अनुवाद के लिए शब्दावली का ज्ञान ज़रूरी है। जब तक आप अंग्रेज़ी और हिंदी में, जैसे दो भाषा हम तो यहाँ पे प्रमुख दो भाषा को लेकर ही बात कर रहे हैं पूरे व्याख्यान में, हिंदी और अंग्रेज़ी को लेकर ही चल रहा हमारा। और इस पर हम वैसे कई भाषाओं की ज़रूरत है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज्ञान हम दे रहे हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन, शोध, रिसर्च, परियोजना, प्रोजेक्ट, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, संकलन, कंपाइलेशन, अनुक्रमणिका, इंडेक्स, इतिहास, हिस्ट्री, रूपक, मेटाफर, आख्यान, नैरेटिव, बधाई, कंग्रेचुलेशंस, प्राचीन, एशियंट, प्रतिपक्षी, एंटोगोनिस्ट, कहावत, प्रॉवर्ब, संक्षिप्त, कॉन्साइंस, उन्मूलन, एलिमिनेशन, ऊपर, अबव, प्रतिपरीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, समय सीमा, टाइम लिमिट, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, पात्रता सूची, एलिजिबिलिटी लिस्ट, संपादकीय, एडिटोरियल, हकदारी, एंटाइटलमेंट, गुड़बंदी, फैक्शनलिज्म, बहुमुखी, एक्सट्रोवर्टेड, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, उपयोगिता, यूटिलिटी, कार्यक्षमता, फंक्शनैलिटी, केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली, केंद्रीय, सेंट्रल। कुछ शब्दावलियों का ज्ञान भी आप लोगों को मिला है। संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि,
भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नू। वेबसाइट पे उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। हमारे इस व्याख्यान के लिए हम संदर्भ के रूप में लिए हैं। बहुत सारे इन विवरणों को इनमें से संदर्भ के रूप में जोड़ा है, इसकी सहायता ली गई है, सामग्री बनाई गई है ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकें, आप सही तरीके से समझ सकें और मैं समझा सकूं। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।